हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि वेदर इट्स इजी टू सेटल इन दुबई। यस, इट्स वेरी इजी टू सेटल इन दुबई। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। जैसे कि आप और कंट्रीज़ में देखते हैं जहाँ पर क्या है कि जैसे आप कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है और आपको श्योर नहीं होता कि आपको पीआर कब मिलेगी। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें आइल्स आपको क्लियर करने हैं, उसमें आपके सारे सर्टिफिकेट्स देखे जाते हैं और एज सच बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो कई बार ये लगता है कि हाय राम, मैं जा ही क्यों रही हूँ वहाँ पर। इस हिसाब से दुबई का जो प्रोसेस है दैट इज़ क्वाइट ईजी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, कुछ ऐसा नहीं है। बट हाँ, कई लोगों को लगता है कि हमें पासपोर्ट नहीं मिलता। देखिए, ऐसा है, हर जगह के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। बट अगर आप सही मायने में कैलकुलेट करेंगे तो दुबई का ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द टैक्स फ्री कंट्री। आप खुद ही समझ सकते हैं कि कनाडा वगैरह में कितना टैक्स लगता है, तो उस हिसाब से दुबई में आप वैसे ही सेव कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि आप दुबई में कैसे आ सकते हैं। फर्स्ट, वर्क वीज़ा पर, जिसको हम लोग यहाँ पर पीआर कहते हैं। अब बाहर की कंट्रीज में जैसे कनाडा कनाडा वगैरह में परमानेंट रेजिडेंसी मीन्स कि वहाँ का वो परमानेंट सिटीज़न हो गया है। बट ये दुबई में इस तरह का नहीं है। पीआर को ये लोग वर्क परमिट भी कहते हैं, जो कि आपको अपने इंडिया से ही मिल सकते हैं। सपोज़ ये है कि आपको किसी भी कंपनी ने जो है, आपने अप्लाई करा और दुबई की कंपनी ने आपको जॉब दे दी, तो आपका प्रोसेस उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। वही आपको वर्क वीज़ा देंगे, वही जो है आपकी मेडिकल, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। और इवन जब आप आते हैं तो रहने के लिए स्पेस वगैरह कुछ, जब हम कोई नई मतलब जगह पर जाकर कुछ भी नई चीज़ शुरू करते हैं तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो सारे आपकी जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और सेकंड जो है, दूसरा जो है जॉब के क्राइटेरिया से जब आते हैं तो होता है हंटिंग जॉब, जिसमें कि जी ऐसा है कि आपको दुबई आना पड़ता है और आपको यहाँ आकर जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं मेरे से कि क्या हम एक हफ्ते की छुट्टी पर आकर और जॉब यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, तो हमें जॉब मिल जाएगी तो हम वहाँ इंडिया में छोड़ देंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है प्लीज़ फ्रेंड्स। हर मार्केट जो है अब बहुत टफ हो गई है, तो आप वो दिन चले गए कि आए और काम मिल जाए, ऐसा नहीं है। एक तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में ही 3 से 4 मंथ लग जाते हैं, और पहले आप आते हैं 2 ढाई महीने तो आपको जॉब ढूंढने में ही लग जाता है। तो इट्स नॉट अ ईजी प्रोसेस। तो जब भी आपका माइंड बिल्कुल मेकअप होए कि यस आई कैन डू इट, आई वॉन्ट टू डू इट, मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं कुछ बेटरमेंट के लिए जाना चाहता हूँ, तब भी आप दुबई आएँ। नहीं तो ये 1 वीक वाले वीज़ाज पर प्लीज़ नहीं आए। इवन मैं तो सजेस्ट करूँगी जो ट्रेवल वीज़ा जो होता है, टूरिस्ट वीज़ा जो 1 मंथ का होता है, उस पर भी प्लीज़ इस तरह से नहीं आए। पहले माइंड मेकअप करें, रिज़ाइन करें, फिर आप यहाँ उतने अमाउंट के साथ आएँ कि यस एटलीस्ट आपके पास इतना पीछे का बैकअप होना चाहिए कि आप 1 साल तक आराम से यहाँ पर रह सकें। पहले आप अपनी फैमिली को प्लीज़ मत लेकर आना, क्योंकि फैमिली के साथ खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप जॉब हंटिंग के लिए आ रहे हैं तो आप खुद अकेले आएँ। अगर आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं उनके पास रहें तो बहुत ही अच्छा है, तो आपकी काफ़ी सेविंग हो जाएगी। नहीं तो आप किसी होटल अपार्टमेंट में रहें, क्योंकि होटल अपार्टमेंट में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, ईच एंड एवरीथिंग यू गेट इन दैट। एक बार पे करा और आराम से आप बैठ गए। और अगर वो भी आप लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो यहाँ पर बहुत सारे बेड स्पेसेस होते हैं, तो आप बेड स्पेस में रह सकते हैं, जिसमें खाना भी आपको मिल जाता है। तो इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो आप अपना जॉब ढूंढने में लगा सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि दुबई दुबई में तो बहुत गर्मी होती है। जी दुबई में यस,
गर्मी होती है, बट यहाँ का एसी कूलिंग भी बहुत अच्छा है। जहाँ पर भी आप जाओ एसी एसी एसी, तो आपको ऐसा लगता ही नहीं कि बहुत गर्मी है। और ये आप जब भी किसी नई कंट्री में आते हो तो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बट अगर आप उस डिफ़िकल्टी से आराम से निकल जाओ तो बल्ले बल्ले हो जाती है। तो 1 साल तो यस इट्स अ टफ टाइम, बट उस टफ टाइम में अपने आप को मजबूत बनाएं और उस टफ टाइम से आप निकलें तो यस यू विल बी सक्सेसफुल। तो अब आपको समझ आ गया कि एक आप आ सकते हैं जॉब से, जो जॉब पहले जो कंपनी से मिले मतलब इंडिया में बैठे हुए, और दूसरा जो है जॉब हंट के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अनदर वे क्या है। अनदर वे जो है वो है बिजनेस ओपन करने का, मतलब कि आप यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस जो है यहाँ पे हर ईयर रिन्यू होता है, और जो आपका वीज़ा है वो 2 ईयर्स में एक बार रिन्यू होता है। तो ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड में क्या कि 2 तरह के ट्रेड खुलते हैं। एक तो जैसे हम दुकानदारी कहते हैं कि हम अपनी दुकान खोल सकते हैं, ऑफिस खोल सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको लगता है, बट दैट इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो येस डू कम ओवर हेयर, ओपन सम ट्रेड। हाँ, यहाँ की मार्केट में है, जान है जी, जान है, मैंने खुद यहाँ पर देखा है। और दूसरा है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस इज़ वेरी गुड ओवर हेयर। आप अपना ट्रेड लाइसेंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये नहीं कि आपको कोई बहुत मतलब कोई ऐसे ऑफिस ये वगैरह, आपका लैपटॉप इज़ बेसिकली योर ऑफिस, और आपको जो है आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, और आप जो है अपना इसे कह सकते हैं ऑनलाइन ट्रेड दुबई में बैठे दुबई की कंपनी में कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस। तो पहला जॉब से आ सकते हैं, दूसरा बिजनेस ओपन कर सकते हैं। अब तीसरा वे टू सेटल इन दुबई इज, बताओ क्या? दैट इज बाय परचेजिंग द प्रॉपर्टी। तो आप अगर दुबई में प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, 2 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 ईयर्स का आपको एक बार में ही वीज़ा मिल जाएगा। आपको ही नहीं, आपकी फैमिली को भी। तो आप वो 10 ईयर्स के बाद रिन्यू करवा सकते हैं। जितने टाइम तक आपके पास वो प्रॉपर्टी रहेगी उतने टाइम तक जी आपको वो 10 ईयर्स तक आप उस वीज़ा को रिन्यू कर सकते हो। तो आप 100 ईयर्स भी जो है। तो जो थर्ड मैंने आपको बताया है दैट इज़ द प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वीज़ा। बट 2 मिलियन के बजाय अगर आप 1 मिलियन भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2 ईयर्स का वीज़ा मिल जाता है। वो आपको 2 ईयर्स के बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। फिर हमारा आता है फोर्थ इज़, बताइए कौन सा? रिटायरमेंट वीज़ा। तो अगर आप 55 ईयर्स ओल्ड हैं और आप अपनी रिटायरमेंट दुबई में चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो मेरे को रिटायरमेंट का पैसा मिला है मैं दुबई में आकर आराम से रहूं, तो अगर आप 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट बैंक में कर देते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वीज़ा मिल जाता है। सो दीज आर द वेज जिससे आप दुबई में बहुत ईजिली एंटर कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये कंट्री बहुत अच्छी है, बहुत एडवांस है, इट्स वेरी सेफ। जितना मैंने अभी तक देखा है प्रॉब्लम्स बहुत 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 कम है। देखिए हर जगह छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली कि मैंने अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करी है। बट स्टिल आई कैन नॉट से एनीथिंग, कभी किसी के साथ कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाए तो आई डोंट नो, बट और कंट्रीज़ के हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्टे। इट्स एडवांस, और आपको वर्ल्ड की हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। सिर्फ अगर इफ़ यू आर अर्निंग गुड देन डेफिनेटली इट्स दी बेस्ट। बाय बाय, सी यू अगेन इन अनदर वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट चीज़ बताऊँगी। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, सारे वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव होंगे, और छोटे मोटे शॉर्ट्स में बनाती रहूँगी आपके मज़े के लिए भी। बाय बाय, सी।